नमस्कार केटिभी न्यूजमा यहाँहरूलाई म स्वागत जनाउँछु। दर्शकबिन यहाँहरूलाई हामीले केही समय अघि कालेबुङ जिल्ला 34 नम्बर समष्टि अन्तर्गत अप्पर इच्छे डाँडा गाउँको एउटा जुन समस्या अघि आएको थियो त्यो समाचार तपाईँहरू समक्ष अघि राखेका थियौँ। त्यो के हो भने कलकत्ताका एकजना जुन यस जमिन मेरो पछाडि जुन जमिन देख्नुहुँदैछ यो अप्पर इच्छे डाँडा गाउँमा लगभग 87 डेसिमल जमिन यहाँ छ। यसको मालिक जो कलकत्ताका हुन् अनि उनले यहाँ चाहिँ हाउसिङ कम्प्लेक्स बनाउने एउटा जुन परियोजना हालेको थियो, जुन परियोजनालाई जिटिए पिएनआरडी डिपार्टमेन्टले स्वीकृति दिए बापत यहाँ धेरै खैला बैला मचिएको थियो, जसको विरोधमा यहाँका सम्पूर्ण यो अप्पर लोअर इच्छे अनि तपाईँको यो डाँडा गाउँ यो 14 माइल इलाकाको यो सम्पूर्ण मानिसहरू यसको विरोधमा उत्रेका थिए। र आज यहाँ पिएनआरडी डिपार्टमेन्ट अनि जुन मालिक पक्ष यसको भिजिटमा आज आएका छन् अनि साथमा यहाँ गाउँका मानिसहरू पनि छन्। आउनुहोस् यो सम्पूर्ण विषय लिएर के हो, खास मुद्दा के भइरहेछ, मामिला के भइरहेको छ, यो अब यो समस्या कसरी हल हुने हो त्यसबारे हामी उहाँहरूसित कुराकानी गर्नेछौँ। यो भिजिटको जुन उहाँले यो भिजिट गर्नुहुँदैछ, निरीक्षण गर्ने काम हुँदैछ, त्यो तपाईँहरूलाई भिडियो देखाउँछु भने अनि सबै पक्षका मानिसहरूसित हामी यहाँ कुराकानी गर्नेछौँ। तर उनीहरूले जुन चाहिँ यहाँबाट पानी बगेर तलतिर कति ड्यामेज हुन्छ भन्ने कुरा अब यसको आउटलेटले चाहिँ कति ड्यामेज गर्छ भनेर इन फ्युचर त्यो द्याट्स वाइ हामी यहाँ यो तिनवटा गाउँको मान्छेहरू कन्सर्न छ। नट ओन्ली उयो गाउँको क्लबहरू छ, सङ्घ संस्था छ, सबैजना नै इन्भल्भ छ यो विषयमा। यो कुरोमा त अब हामीलाई पोलिटिकल लेभलबाट होस् कि जताबाट होस् मालिकले हुन्छ कि अब उहाँले नै बुझिदिनु भन्नु झन् वेल एन्ड गुड हो होइन। उहाँले पनि जोग्राफिकल कन्डिसन कस्तो छ हाम्रो समाजमा, हामी यहाँ वर्षौँदेखि बसिरहेको मान्छेको सेन्टिमेन्टलाई त उहाँले पनि आएर खेलवाड गर्न त सक्दैन नि। हामीसँग बसेर बात त मार्नुपर्छ नि। उहाँले उसको प्रोजेक्ट छ, कलकत्तामा बसेर नक्सा बनाएर प्रफिटेबल छ भन्दामै, पैसा छ भन्दामै आएर बनाउनु त मिलेन नि। हामीसँग कमसेकम आएर यो गाउँको सेन्टिमेन्ट के रहेछ भनेर बुझ्ने कोसिस त गर्नु पऱ्यो नि। आफ्टर अल यहाँनिर आएर बस्नु त पर्छ होला। उसको उसलाई त हाम्रो पो खाँचो छ होइन, हामीलाई उसको खाँचो छैन नि। यो जमिन त यतिकै भेस्टेड बसिरहेको थियो पहिला, अझै 20 वर्ष बस्दा हामीलाई केही हाम्रो प्रफिट कमाएको। केटिभी आउनु भएको छ, मिडिया आउनु भएको छ, उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँले कभर गरिदिनु हुँदैछ। हाम्रो गाउँले पक्षबाट चाहिँ तपाईँहरूले अगाडि पनि मिटिङमा फुटेज हेरिनु भन्नुभएको छ है। त्यो जुन चाहिँ डाँडा गाउँ अप्पर इच्छा डाँडा गाउँमा जुन चाहिँ हाउसिङ कम्प्लेक्स बनिने निर्माण हुनु गइरहेको छ, हाम्रो बोलपुरको बिल्डर्सहरूले यहाँ बनाउनु हुँदै रहेछ है। हामीले त धेरै पछाडि चाल पायौँ यो, अन्त हामीले चाल पाउने साथै यसको हाम्रो जोग्राफिकल कन्डिसनहरू हामीले मिटिङ बोलाएर डिस्कस गऱ्यौँ। गर्दा एकदमै विक छ हाम्रो जोग्राफिकल कन्डिसन। एक त हाम्रो स्लाइडिङ एरिया हो, यहाँ मुनि भचुवाबाट तान्दैछ, यता हेरेर मुनि रेलवे ब्लास्टिङ पड्काएर रेलवे खनेर केही छैन, त्यहाँबाट पनि तान्दैछ। र तपाईँ हेर्नु सक्नुहुन्छ हाम्रो घर घर चर्किरहेको छ र यत्रो हेभी लोड यहाँनिर 112वटा हाउसिङको यहाँनिर इमारत बनिनु जाँदैछ है। अन्त यसको लागि चाहिँ आज हामीले पत्रचार गरेको थियौँ कालिम्पोङ डिएम, कालिम्पोङ एसपी है। अन्त मेनली आज यो जुन चाहिँ साइनिङ अथोरिटी छ है, पञ्चायत एन्ड रुरल डेभलपमेन्टको एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टरलाई हामीले पनि एउटा पत्रचार गरेको थियौँ, मास पिटिसन दिएको थियौँ कि यहाँ आएर एकपल्ट फेरि निरीक्षण गरिदिया जाओस् र हाम्रो के छ यथार्थ। पहिला त उहाँले आउनुभएछ, पब्लिकलाई भेट्नु भएन र उहाँले ल्यान्ड मात्रै हेरेर प्लान पास गर्नुभएको रहेछ। तर यथार्थ के हो, यहाँनिर जनगुनासो के छ र जोग्राफिकल कन्डिसन के छ र यहाँ पिँढी दर पिँढी बसिरहेको मान्छेहरूको कन्डिसन कुन चाहिँ कन्डिसनमा बसिरहेको छ र आजभन्दा यो यदि हाउसिङ निर्माण हुन्छ भने आजभन्दा हाउसिङ निर्माण भएको केही वर्षपछि के क्षति हुन्छ त्यसको लागि हामीले लेखेको थियौँ र उहाँ डिपार्टमेन्टबाट आइदिनु भएछ है, हाम्रो पिएनआरडीबाट। र धेरै धेरै धन्यवाद छ उहाँहरूलाई पनि। र हाम्रो जनताको आवाज चाहिँ यति नै, हामी कुनै पनि एमिकल सेटलमेन्ट आउनेवाला छैनौँ किनभने हाम्रो फ्युचरको सवाल छ र जोग्राफिकल कन्डिसन एकदमै विक छ। हामीले हाउसिङ उहाँले कुनै हाउसिङ बनाउँदैछ, प्रफिट कमाउँदैछ भने विरोध गरेको होइनौँ। हामी यहाँको युवाले उहाँलाई कन्ट्र्याक्ट दे, सप्लाई दे, यो दे, गुन्डा ट्याक्स दे, त्यो होइनौँ। हाम्रो कन्सर्न होइन, हामी आफ्नो मेहनत गरेर खाने युवाहरू छौँ यहाँनिर, त्यस्तो मतलब पनि छैन हामीलाई। तर हाम्रो विशेष कन्सर्न चाहिँ हाम्रो माटोको छ। आजको दिनमा हामीले आवाज उठाएन भने चाहिँ हाम्रो माटो र अस्तित्व मेटेर जान्छ। हामी चाहिँ हिजो यहाँ कलकत्ताबाट आएर हाउसिङ बनाएर बसेको व्यक्ति होइनौँ। हामी ब्रिटिस कालदेखिको नै हाम्रो बाउबाजेले यहाँनिर यो पसिनाले सिचेर बसेको जग्गाको हामी छोराहरू हौँ र हामीलाई माटोको माया छ र हामीले यो माटो जोगाउनुको लागि आज हामीले पहल उठाएको छौँ। र हामी एक ब्याग हुँदैन, दुई ब्याग हुँदैन, हामी हाउसिङ यहाँ दलपचन, इच्छे, साङ्चे एउटा मात्रै जिपीको
व्यक्तिहरू छैन यहाँनिर। दलपचन, इच्छे, साङ्चे 3टा यहाँनिर ग्राम पञ्चायतलाई क्षति हुने काम भइरहेको छ। यो पानी कहाँ गएर टुङ्गिन्छ, यो पानीले कहाँ कहाँ विकार गर्छ भन्ने काम हामीले स्पष्ट लेखेर दिइसकेको छौँ डिपार्टमेन्टलाई। हामीले आरटिआई पनि गरिसकेको छौँ, उहाँहरूलाई कतिपय यहाँको दस्तावेजहरू मागिसकेको छौँ डिपार्टमेन्टलाई। र हाम्रो यो आन्दोलन यो जारी नै रहनेछ जबसम्म यो हाउसिङ यहाँबाट ब्याक हुँदैन, हामी पनि ब्याक हुँदैनौँ। 3टै हामी ग्राम पञ्चायतको जनता एक भएर आज आएको छौँ है। र हामी यो बिल्डर पक्षलाई पनि हात जोडेर निवेदन गर्दैछौँ, तपाईँहरू पनि बुझिदिनुहोस्, तपाईँहरूले पनि नाफा मात्र नहेरिदिनुहोस्, यहाँ हाम्रो यहाँ अस्तित्व पनि हेरिदिनुहोस्। तपाईँहरू त नाफा कमाएर जानुहुन्छ भोलिको दिनमा, तर यहाँ भोग्ने त हामी हो नि त। पहिरोले त यहाँ बोलपुरमा बसेको बिल्डरको घर भत्किँदैन, पहिरोले त मेरो जस्तो गरिब जनताको घर भत्किन्छ है। भोलिको दिनमा ल्यान्डस्लाइड हुन्छ, यहाँनिर पानीको त त्यसै पनि दुःख छ, यहाँनिर सिपेज हुन्छ, यहाँ यत्रो हाउसिङको सोकपिटाइको पानी पनि सोचेर त मेरो घरमा निक्लिन्छ, यहाँ भाइहरूको घरमा निक्लिन्छ। हेर्नुहोस् घरको कन्डिसन कस्तो स्थिति नाजुक भएर बसिरहेको छ, दुःख गरेर पसिना कमाएर यो बनाएको घरहरू भोलिको दिन चर्केर भत्केर हाम्रो घर कसले बनाइदिन्छ हाम्रो घर, हामी कहाँ जानु, अस्तित्वहीन हुनु। र यति छ हामी निवेदन गर्दछौँ है डिपार्टमेन्ट पक्षलाई पनि र साथसाथै जिटिएलाई पनि निवेदन गर्दछौँ र अन्य संस्थाहरूलाई पनि निवेदन गर्दछु कि यो विषय हाम्रो गाउँको मात्रै विषय होइन, समस्त एउटा पाहाडको विषय भइसकेको छ। भोलिको दिनमा यहाँ हाउसिङ त चारैतिर बनिनु सक्छ र पहिरोले यो पाहाडको अस्तित्व मेट्नुभन्दा अगाडि सबैलाई निवेदन गर्दछु कि सबै अगाडि आएर यो विषयलाई एकदमै ध्यान। अर्कोतिरबाट हेऱ्यौँ भने उनीहरू यसको मालिक पनि हो जमिनको हजुर है, त्यो जमिनको अधिकार उनीहरूलाई पनि छ हजुर है। त्यो यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले हाउसिङ बनाउनु मात्रै नदिने हो कि या त्यसबाट हुने त्यसको पछि हुने समस्याहरूदेखि तपाईँहरूलाई गाह्रो पर्ने हो कि या यो जमिनमा अरू केही बनाउनै नदिनु, जमिनलाई यतिकै राख्ने हो, के हो सोच? होइन, लिगली हेर्नुहोस् उहाँहरू जमिनको मालिक उहाँहरू हुनुहुन्छ है, मालिक त्यसमा यो बना त्यो बना यो नबना भन्ने हामी कोही होइन। हामी हाउसिङ बन्यो, हाउसिङमा बाहिरबाट मान्छे आएर तमासा त्यो पनि होइन, किनभने तपाईँको सबै एउटा सिटिजनको फन्डामेन्टल राइट हो, बस्नु पाउँछ, घर बनाउनु पाउँछ। तर एउटा डोमेस्टिक हाउसिङ र कमर्सियल हाउसिङमा धेरै अन्तर छ। डोमेस्टिक हाउसिङमा एउटा घर बनाएर दुईवटा घर बनाएर एउटा परिवार दुईवटा परिवार बस्छ, तर कमर्सियल हाउसिङ हुँदा 112 परिवार आउँछ। 112 परिवारले दिनमा कति पानी युज गरेर त्यो ड्रेनेज सिस्टम कहाँ जान्छ, त्यो सिवेज सिस्टम कहाँ जान्छ, त्यो त्यत्रो गार्बेज जेनेरेट हुन्छ, त्यो कहाँ फ्याँक्छ, त्यसको उहाँहरूलाई हामीले प्लान माग्यौँ। उहाँहरू हाउसिङको मात्रै प्लान देखाउनु हुँदैछ, ड्रेनेजको प्लानै छैन उहाँकोमा र यो गार्बेज डिस्पोजलको कुनै प्लानै देखाउनु भएन हामीलाई। उहाँले के उहाँको जमिन हो, उहाँले चाहे जेसुकै गरोस्, उहाँको कन्सर्न हो, त्यो हामीले त्यसमा विरोध गरेको छ। यदि त्यो ड्रेनेज गार्बेज त्यसको जुन जति पनि सिस्टमहरू छ उनीहरूले त्यसको सिस्टम तपाईँहरूलाई दियो भने सठिक रूपमा व्यवस्थित गरेर काम गर्नेछौँ भन्ने खालके लेखेर दियो भने चाहिँ के गर्नुहुन्छ तपाईँले? त्यो यस्तो हुन्छ नि त, सपोज पोसिबिलिटिज भन्ने कुरा हुन्छ नि त है। उहाँले जब माने एउटा मान्छेको इक्जाम्पल दिन्छु नि, अब जब मेरो घरमा सडक छ भने त घरसम्म आउने सडक छ भने म गाडी किन्ने आँट आउँछ नि त, मेरो एउटा पोसिबिलिटिज हुनुपर्छ। तर यहाँ ड्रेनेजै उहाँले बनाउनु त्यो त काहीँ न काहीँ लगेर टुङ्ग्याउनु पऱ्यो। त्यो टुङ्गिने जग्गा तपाईँले हेर्नुहोस्, भचुवा छ एउटा सिङ्किङ जोन, त्यो भचुवामा गएर टुङ्गाउनु पर्छ। त्यो टुङ्गिने जग्गामा झन् भिजेर तान्छ त। यता ओह्रालो साङ्चेपट्टि त्यो उहाँले लगेर कतै न कतै टुङ्ग्याउनु पऱ्यो। हेर्नुहोस् त साङ्चेको स्थिति, मुनि रेवलेले खनेर केही छैन, त्यहाँबाट तान्छ, अभियसली तान्छ। अब त्यो कुरा पोसिबिलिटिजै छैन। घरको पो अलिअलि एउटा घर दुईवटा पातला घर छ हाम्रो, धेरै यत्रो क्षेत्रमा हामी झन्डै 60-64 घरहरू मात्रै छ। त्यसको थुम्का आफ्नै बारीबाट हुन्छ कि त्यत्रो युज पनि गर्दैन, अलिअलि कतै एउटा आफ्नो व्यवस्था गरिरहेको छ। उहिले बाजे बराजुको पालोदेखि हिजो अस्ति आएर बनाएको होइन। तर यत्रो यो मास पानी चाहिँ काहीँ न काहीँ लगेर टुङ्ग्याउँछ, व्यवस्थित गरेर नानी लगेर टुङ्ग्याएर। त टुङ्गिने जग्गाबाट चाहिँ डिजास्टर हुँदैन भने के ग्यारेन्टी छ त, भन्नुहोस् त। गर्नेछौँ तपाईँहरूले भिजिट गर्नुभयो, यहाँ बुझ्नुभयो सबै कुराहरू है। यो यसलाई चाहिँ अब जब तपाईँहरूले पिएनआरडी डिपार्टमेन्टले यो स्वीकृति दियो यसलाई हेरेर है, यो जिटी अधीनस्थ नै पर्छ। अब सबैभन्दा चाखलाग्दो कुरा यहीँ आइरहेछ कि जबसम्म यहाँका स्थानीयवासीहरूको जब गुनासो सुनिँदैन, उनीहरूको स्वीकृति नपाइकन कसरी पर्मिसन दियो भन्ने पहिलो सवाल त्यो आइरहेछ है। अहिले भिजिट पनि गर्नुभएको थियो, के पाउनु भयो त? यहाँनिर चाहिँ अब हाम्रो उहाँहरूले जुन चाहिँ बिल्डिङ प्लान बुझाउनु भएको थियो पहिला है, त्यसको चाहिँ हाम्रो कतिवटा अब पञ्चायत जुन चाहिँ बिल्डिङ प्लान्सको रुल अनुसार हामीलाई कतिपय डकुमेन्टेसनहरू चाहिन्छ र हामीले त्यति बेला एउटा फिल्ड सर्वे पनि गर्नुपर्छ। र फिल्ड सर्वेमा हामी त्यति बेला यहाँ आएको हो र त्यति बेला चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि यो जुन चाहिँ उहाँले जमिन किन्नु भएको छ त्यसबाट चाहिँ कुनै हाई टेन्सन लाइन माथिबाट ओभरहेड गएको छ कि छैन त्यो हामीले एउटा भेरिफाई गर्नुपर्छ। र उहाँको त्यो जुन चाहिँ प्लट छ त्यो प्लटमा चाहिँ डिस्प्युट छ कि छैन त्यो हामीले हेर्छौँ होइन। त्यसमा चाहिँ अब हामीले त्यति बेला यहाँ कुनै उयो पाएन, त्यस्तो डिस्प्युटहरू केही पनि थिएन, हाई टेन्सन लाइन पनि माथिबाट गएको थिएन। र त्यहाँदेखि उनीहरूको त्यो जुन चाहिँ प्लान छ र त्यो प्लानको चाहिँ उहाँहरूले यो जुन चाहिँ बिल्डिङ बनाउनु हुँदैछ त्यो बिल्डिङको हाइटको हिसाबले उहाँहरूले स्ट्रक्चरल डिजाइन स्टेबिलिटीको
हिसाबले चाहिँ उहाँहरूले बुझाउनु पर्ने हुन्छ र गभर्मेन्ट अफ वेस्ट बेङ्गालले जुन चाहिँ इम्प्यानल गरेको इन्स्टिट्युटहरू छ कतिवटा जादवपुर इन्स्टिट्युट छ जलपाइगुडी गभर्मेन्ट इन्जिनियरिङ कलेज छ त्यहाँबाट चाहिँ यहाँको सोइल टेस्ट गरेर चाहिँ यहाँको स्टेबिलिटीको होइन उहाँहरूले जुन चाहिँ स्ट्रक्चर बनाउनुहुन्छ त्यसको स्टेबिलिटीको एउटा स्ट्रक्चरल डिजाइन चाहिँ त्यहाँबाट भेटिङ गरेर ल्याउनुपर्छ त्यहाँको स्ट्रक्चरल इन्जिनियर्सहरूले भेटिङ गरेर दिनुपर्ने त्यो पनि उहाँहरूले बुझाउनु भयो र यहाँ जमिनसँग उहाँको जुन चाहिँ रिलेटेड कागजपत्रहरू छ त्यो सबै उहाँहरूले बुझाउनु भयो र त्यो क्राइटेरियामा चाहिँ हामीले उहाँहरूको त्यो जुन चाहिँ बिल्डिङ प्लान छ र अर्को एउटा कुरा म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु उहाँले यो जुन चाहिँ प्लट किन्नुभएको छ त्यो प्लटको 60% मात्रै कभरेज गर्नुपर्छ बिल्डिङले 40% चाहिँ उनीहरूले फाँका छोड्नुपर्छ त्यो क्राइटेरियाहरू सबै फुलफिल भएको हिसाबले चाहिँ त्यो जुन चाहिँ एप्रुभल छ त्यो चाहिँ त्यसरी भएको छ टोटल कति जमिन हो यहाँ उहाँहरूको त्यो बिल्डिङ प्लानमा नै म अहिले त्यो टोटल त म तपाईँलाई त्यो एक्ज्याक्ट फिगर दिन सक्दिनँ तर बिल्डिङ प्लानमा हाम्रोमा छ र त्यसको जुन चाहिँ फ्लोर एरिया रेसियो भनिन्छ त्यो फ्लोर एरिया रेसियो चाहिँ उहाँहरूले मेन्टेन गर्नुभएको तर बादमा गएर चाहिँ त्यो जब बिल्डिङ प्लानहरू अप्रुभल भयो पहिला हामी आउँदाखेरि हामी यहाँनिर नै बसेर बातहरू मारेको त्यति बेला त्यस्तो प्रकारको यो कुरा आएको थिएन लोकलसँगै बात गर्नुभएको हजुर यहाँ लोकलसँगै बात मारेको यहाँ हाम्रो सोनाम दाजु यहाँ लोकलकै टेक्निकल पर्सन पनि हुनुहुन्छ उहाँ पनि हुनुहुन्थ्यो र त्यति बेला हामीलाई अहिले आजको दिनमा जुन चाहिँ कुरोहरू तपाईँहरूले अगाडि यहाँ गाउँले ल्याउनु भयो हामीलाई थाहा थिएन त्यति बेला ल्याएन त्यति बेला ल्याएन हामीले अब यहाँनिर तलबाट उकालो ल्यायौँ त्यहाँदेखि प्लट हेरेर हामी फर्केको अन्त बादमा गएर चाहिँ जब यहाँनिर जनगुनासो उठ्यो होइन यहाँनिरको जुन चाहिँ ड्रेनेज सिस्टमले गर्दाखेरि चाहिँ अब यहाँ 3टा जिपीको गाउँहरूलाई चाहिँ अब एफेक्ट गर्छ भन्ने कुराहरू र उहाँहरूले त्यसको रिटर्न एप्लिकेसन पनि दिनुभयो र आरटिआई पनि गर्नुभएको छ र त्यसलाई लिएर चाहिँ हाम्रो जुन चाहिँ इडी हुनुहुन्छ एक्जिक्युटिभ डिरेक्टर उहाँको डिरेक्सनमा चाहिँ आज हामी फिल्ड इन्क्वायरीको लागि चाहिँ आएको र यहाँनिर जनगुनासो जुन चाहिँ छ होइन त्यो बुझेर त्यसको रिपोर्ट चाहिँ आज हामी अब हाम्रो सम्बन्धित विभागमा हाम्रो सुपिरियरलाई चाहिँ हामी राख्नेछौँ थ्याङ्क यू होइन मैले एउटा क्वेसन तपाईँहरूलाई सोधेको के हो भने नि जस्तै यहाँनिर अहिले सबै विरोध लिएर आइरहेका छन् त्यो के हो भने यहाँको भौगोलिक जुन यहाँ हाम्रो यो स्थानीयको जुन भौगोलिक ढाँचा हेरेर कति जुन पानीको भेल आउँछ त्यसले यहाँ बिगार्ने काम गर्छ अनि जति पनि यसदेखि तल भेग सिङ्किङ एरियाहरू छ भन्ने ठाउँहरू गर्दैछ अनि यस क्षेत्रमा हेरौँ भने घर पातला छ अनि उहाँहरूको जुन कुरा अनुसार एक ठाउँमा यस्तो खालके 120 जस्तो परिवारको ठुलो एउटा घर बन्यो भने त्यसै पनि यहाँ माने यो भत्केर जाने ल्यान्डस्लाइड हुने एउटा सम्भावना छ डर छ भन्ने कुराहरू पनि अघि राखिरहेको छ त्यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ अब त्यो जुन चाहिँ उहाँहरूको अब यहाँनिर कन्स्ट्रक्सन हुन्छ होइन कन्स्ट्रक्सन यदि अब सम्भव भयो भने होइन अहिले त अब यो भविष्यको कुरा हो है हुन्छ हुँदैन अन्त त्यसमा अब जुन चाहिँ यहाँबाट वाटर युजर्सहरू हुन्छ र उहाँहरूको एउटा प्लानमा मैले देख्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ तपाईँको त्यो कन्सटेन्ट बसिरहने परिवारको फ्ल्याट चाहिँ होइन भन्ने चाहिँ उहाँहरूले भन्नुहुँदैछ अहिले होइन त्यो चाहिँ अब कुनै समय आएर अलिक दिन बस्छ फेरि गइहाल्छ भन्ने उहाँहरूको पक्षको कुरा हो त्यसमा मैले कसैको तरफदारी गरेर कुरा गरेको होइन उहाँहरूसँग जुन चाहिँ मैले बात मारेँ त्यसमा उहाँहरूको भनाइ त्यस्तो छ र त्योबाट अब जुन चाहिँ पानीको यहाँनिर त्यो सिवेज वाटरको म्यानेजमेन्टको पनि उहाँहरूसँग एउटा प्लान छ होइन र पनि अब तर अब त्यो जम्मै कुरोलाई चाहिँ अब हामीले सही हो यसले चाहिँ अब फुल प्रुफ यिनीहरूको चाहिँ स्टेबिलिटीमाथि चाहिँ के असर पर्दैन भनेर चाहिँ हामीले किटान गर्न सक्दैनौँ किनभने पहाडी भौगोलिक यहाँ जुन चाहिँ संरचना छ होइन त्यसमा चाहिँ अब ग्यारेन्टी लिएर चाहिँ अब म चाहिँ भन्नु सक्दिनँ होइन मेरो पर्सनल मेरो व्यक्तिगत विचार पोख्नु पर्दाखेरि चाहिँ र यहाँनिर यहाँ जति पनि अब तपाईँहरू गाउँलेहरू भेला भएर जुन चाहिँ कुराहरू राख्नु भएको छ त्यसलाई चाहिँ अब हामीले हाम्रो सम्बन्धित विभागको सुपिरियरमाथि पुर्याइदिने र अन्त त्यसपछि चाहिँ यो विषयमाथि चाहिँ कस्तो छलफल हुन्छ के हुन्छ त्यो चाहिँ उहाँहरूको हातको कुरा हो आजको ग्राउन्ड रिपोर्ट चाहिँ तपाईँ ग्राउन्ड रिपोर्ट चाहिँ हजुर अच्छा यहाँ एउटा कुरा आयो जुन अगाडि तपाईँहरूसित कुरा गरेको थियो रहेछ पिएनआरडी डिपार्टमेन्टले तर त्यति बेला त यस्तो विरोधको केही कुरा पनि भएको छैन भने उहाँले भनिहाल्नु होइन कुरा गर्नुभयो होला ठेकादारको आफ्नो प्यारो 2-3 जनालाई लिएर कुरा गर्नै सक्छ नि हो कि पिएनआरडी डिपार्टमेन्ट तपाईँले सोनाम के भन्नुभयो हाम्रो ब्लककै एसटिपी इन्जिनियर हुनुहुन्छ यहाँ गाउँकै हुनुहुन्छ चिन्नुहुन्छ होइन भेना आउनु भएको छ सोनाम भेना जो चाहिँ पिएनआरडी डिपार्टमेन्टको अधीनस्थ यहाँ जुन चाहिँ ब्लकमा हुनुहुन्छ उहाँको इन्जिनियर हो नि उहाँ त गाउँले पक्ष भएर त विरोध गर्नु सक्दैन एउटा उहाँ एडमिनिस्ट्रेटरको हिसाबमा आएर जे छ रुल्स एन्ड रेगुलेसन जस्तो आज पनि आइरहनु भएको छैन हामीले बोलाएको होइन उहाँ त एउटा एडमिनिस्ट्रेटरको हिसाबमा आएर ग्राउन्ड रिपोर्ट लिँदैछ अच्छा हजुर
तर तपाईँले जुन चाहिँ भन्नुभयो यहाँ सरले कि गाउँलेसँग दुई पक्ष बस्यो हेर्नुहोस् उहाँ जुन चाहिँ घरमा किराय बस्दैछ त्यही दुईजना आउनुसाथ उहाँको गाउँले भइहाल्यो बिल्डरको। अब यो चाहिँ उहाँ हामी त अब बङ्गलादेशबाट आएको त होइन नि, हामी पनि यहाँको राजधानी। त्यो दायित्व त रहन्छ नि त होइन। यहाँनिर यत्रो ठुलो प्रोजेक्ट बनिँदैछ, तपाईँहरूले यहाँको मानिसहरूसँग क्षेत्रवासीसँग त कुरा गर्नु पऱ्यो नि, स्वीकृति लिनु पऱ्यो। चाहे सरकारी परियोजना होस् या त्यो प्राइभेट होस्, कुनै पनि गाउँ ठाउँमा यत्रो ठुलो प्रोजेक्ट आउँदैछ भने त्यस ठाउँको मान्छेहरूलाई लिएर एउटा जनसुनवाई हुनु पऱ्यो। पहिला उनीहरूको पनि स्वीकृति हुनु पऱ्यो, किनकि भोलिको दिनमा केही क्षति भइहाल्यो भने त्यसले पुऱ्यायो भने यहाँकै स्थानीयवासीलाई पुऱ्याउँछ। अनि यो चाहिँ तपाईँहरूले यहाँको मानिसहरूको गुनासो चाहिँ किन सुनिएन भन्ने कुरा हेर्नु त। अब एकजना जुन डिपार्टमेन्टको मानिस, तपाईँहरूकै डिपार्टमेन्टको मान्छेहरू भन्ने यहाँ उहाँहरूले कुरा गरिहाल्नु भयो होइन। डिपार्टमेन्टको मान्छेले कसरी विरोध परे गरोस् होइन। यस्तो हो, यो चाहिँ अब हामी दार्जिलिङबाट आएको है। अन्त यहाँनिरको तपाईँको स्थानीय मानिसहरू जो हुनुहुन्छ होइन, र हाम्रो चाहिँ एउटा लोकल एउटा उयो सेटअप छ होइन। ब्लकमा हाम्रो इन्जिनियर्सहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ अब त्यसलाई अब कोअर्डिनेट गर्नुहुन्छ। हामी त मेन त अब प्लट पनि चिन्दैन, प्लट चिन्नु पऱ्यो होइन, प्लटमा लानु पऱ्यो हामीलाई, किनभने उनीहरूले त त्यो रिटर्न एप्लिकेसन दिएको हुन्छ। र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले जुन प्रकारले त्यति बेला हामी यहाँनिर आयौँ त्यति बेला अब अरू मान्छेहरू पनि हुनुहुन्थ्यो र हामी सर्वे पनि गरेको त्यति बेला। यो जग्गा डल्लै घुमेको नि त हामी होइन। अन्त यत्रो ठुलो यो जुन चाहिँ स्किम हुँदैछ है, अब अघि पनि उहाँसँग म बात मारेँ, उहाँहरूलाई थाहा थिएन भन्ने कुरा उहाँले गर्नुभयो होइन। अब त्यसमा चाहिँ म पनि अब अनभिज्ञ छु, उहाँहरूलाई थाहा थियो थिएन होइन, त्यो अर्कै कुरा हो। तर अब यो होइन कि उहाँहरूसँग हाम्रो चिनाजना भएर हामीले साटाक आएर यो चाहिँ अब उहाँहरूको पास गरिदिउँ भन्ने चाहिँ हाम्रो मनसाय चाहिँ कतै पनि छैन। ओके, अहिले हामी मालिक पक्षसित कुराकानी गर्छौँ, त्यसपछि म फेरि तपाईँसित कुराकानी गर्छु। दर्शक यहाँ हामी देखिरहेका छौँ अहिले मालिक पक्षका हुनुहुन्छ, यहाँ मालिक हुनुहुन्छ। आप इसका मालिक है? ओके जी। सर आपका नाम? देवाशीष बसुराय। देवाशीष, आप कहाँ पे रहते सर? शांतिनिकेतन बोलपुर। ये सर ज़मीन कब लिए थे सर? कितना डेसिमल है टोटल आपका ये ज़मीन लिया था 213-14 में। ओके, ये 85 डेसिमल के आसपास है ज़मीन जी। तो यहाँ क्या बनेगा सर? हम लोग जो बिज़नेस हम लोग का रियल एस्टेट का, ठीक है, तो रियल एस्टेट का के लिए मैं इधर सोचा था। इधर हम लोग छोटा छोटा जो रियल एस्टेट का जो 112 जो बिल फ्लैट हो रहा है एकदम छोटा छोटा, ठीक है, 400, 500, 600 स्क्वायर फीट, एकदम ही छोटा फैमिली के लिए। तो हम लोग को वही बिज़नेस है, इसीलिए हम लोग इधर सोचा, ठीक है। हम लोग का क्या है ना, पहाड़ का बहुत पसंद है, इसीलिए पहाड़ में हम लोग बहुत दिन से सोचा था। तो 2013-14 में ये खरीद किया, लेकिन उतना टाइम किया नहीं, नीचे में काम में बिजी था। तो इसके बाद हमने ये जो प्लान किया है, ये प्लान में जितना ज़मीन है 2/3 एरिया ओपन रहेगा, ओनली 1/3 एरिया कवर रहेगा, ठीक है। 34, 5, 6% फ्लोर का बिल्डिंग बनेगा? G+3 तो 4 हो गया। 4 स्टोरी बिल्डिंग होगा, ठीक है, अलग अलग बिल्डिंग होगा। जितना जिधर का जो नियम कानून था वो कानून संभल के हम लोग इस प्रोजेक्ट जमा दिया था। सर आप यहाँ पे कितना साल से रह रहे हैं यहाँ पे इस जगह? हम तो जमीन खरीदा, हम तो उसके इधर बाद आप यहाँ पे रहा सर? नहीं आपने बोला पहाड़ को आप पसंद करते हैं। पसंद करता है, तो पसंद पहाड़ करता का है जो इसे। संस्कार है, पहाड़ का जो भौगोलिक जो एक जो ढांचा है, उससे आप परिचित हैं? ना, थोड़ा परिचित है। हमको नेचर पसंद है, इसीलिए हम हमेशा आता है पहाड़, ठीक है। साल भर 3 बार 4 बार 5 बार आता है, कालिम्पोंग नहीं, पूरा पहाड़ ही आता है, पूरा दार्जिलिंग 4 बार आता है। तो इसलिए ये जगह पसंद हो गया। थोड़ा मेरा पहचान आदमी था, वो लोग की जगह दिखाया हमको, पसंद आ गया। आपको ये जगह पसंद आ गया, इसलिए आपको यहाँ पे रहना है। रहना है कि बिजनेस करना है? बिजनेस करना है, रहना भी है, बिजनेस तो है मेरा। तो आपने बोला पहाड़ी इलाका को हम पसंद मेरा करते हैं। तो यहाँ का जो वातावरण आप लोग देखा कि जैसे इधर उधर जो घर है, एक दूसरे का घर, एक फैमिली होकर रहता है। आपका जो सिटी है और हिल जो पहाड़ है वो बहुत डिफरेंट है, एक आकाश और ज़मीन का फ़र्क है वहाँ पे।
ठीक तो है। आप जो ये लेकिन जो ऐसा आ रहा है अभी तो सब न्यूक्लियर फैमिली हो जाता है। अभी ऐसा नहीं जो पहाड़ में अभी रियल एस्टेट होता नहीं, अभी दार्जिलिंग में रियल एस्टेट होता है, ठीक है, ओके, एक ही जगह में है। दार्जिलिंग आपका सिटी टाइप में बाजार इलाका में होगा, लेकिन जो वो इलाका और ये इलाका में अंतर है ना सर। आप एक घर और दूसरा घर का डिस्टेंस देखिए सर। ना अब ये जिस इलाके में आप जिस इलाके में आप ये प्रोजेक्ट बना रहे हैं, ये इलाके में टोटल कितना घर है सर? ना वो तो ठीक है, हम तो देखिए आपको पता है सर टोटल कितना घर होगा? नहीं, पहले तो ऐसा होता ना, आप बोल दीजिए गाँव से शहर कैसे होता है, नहीं गाँव से सब तो बढ़ते होता है ना। आप बोल दीजिए ये कितना घर होगा यहाँ पे? ना ये अभी तो ऐसा मालूम नहीं, पूरा स्टैटिस्टिक्स मेरे पास नहीं है। टोटल 60 60 सुना है, 60 सुना है, जरूर है, ऐसा होता है। हम लोग के बुद्ध ऐसा होता है। अलग अलग एक गांव में 60 घर है, तो आप एक जगह में 120 घर, 120 घर नहीं, 120 कमरा, जो भी 100 परिवार का 120 परिवार रहने वाला, 112 ये तो फ्लैट का कंसेप्ट ही है, जो भी हो, लेकिन आप 120 परिवार रहने वाला एक जगह पे आप सुनिए, आपको उसे तो प्रॉब्लम होगा ही। नहीं, प्रॉब्लम कुछ नहीं होगा, प्रॉब्लम होने का कोई बात ही नहीं है, ठीक है। इसमें हम लोग 2/3 एरिया हम ओपन रखता है, ओनली हम लोग 37% कवरेज लेता है, रेस्ट ऑल परसेंट हम लोग इसको ओपन रखता है, तो इसीलिए कंजेशन हवा कोई चांस नहीं है। और हम लोग फ्लैट बना के दे सोचा, हिल का आदमी इधर जितना फ्लैट लेगा उससे ज़्यादा फ्लैट लेगा समतल का आदमी, प्लेन का आदमी, ठीक है। तो वो लोग क्या है, वो लोग को पार पसंद है, इसलिए तो ऐसा घूमने आता है, टूरिस्ट जाता है, ऐसा है, ठीक है। अगर जिस लोग का पॉसिबिलिटी है वो छोटा फ्लैट। देखिए जमीन आपका है, आपका अधिकार है, लेकिन यहाँ पे आप जो कर रहे हैं, लेकिन इलाका इधर हम लोग स्थानीय हम सबको बात सुना है, वो लोग को देख के भी वो लोग का जो बात है, वो लोग का जो ग्रीवेंसेस है, आप तो बना के चला जाएंगे, भुगतना पड़ेगा यहाँ के लोगों को, है ना। तो वो भी तो आपको तो समझना है ना। आप तो बोल रहे थे कि पहाड़ को इनको पसंद कर दिया। ये बात भी ठीक नहीं है जी, हम बना के चला जाएंगे, ऐसा आप कैसे सोचा, ठीक है, ये सोचा ठीक है ना। आप कैसे सोचा नहीं रहेंगे? अभी आप बोल रहे थे हम तो नहीं रहेंगे, आएगा कोई चला जाएगा। फ्लैट तो ऐसे होता है, फ्लैट तो ऐसे होता है, ये हिल का जो आदमी है नीचे में वो फ्लैट लेता नहीं। ओके, कोई बात नहीं, तो कलकत्ता में लेता है, सिलीगुड़ी में लेता है, ऐसे ही चलेगा। जो आपका नहीं, कलकत्ता और यहाँ का जो इलाका है, कल का दिन में ये लैंडस्लाइड भी होगा, कलकत्ता में तो लैंडस्लाइड नहीं होगा ना, दूसरा कुछ भी हो सकता है, ऊपर के हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे तो लैंडस्लाइड होगा। दुनिया का क्या होगा किसी को मालूम नहीं, कब क्या हो जाएगा। नहीं, वो वाला नहीं, जो आपने बोला हिल को पसंद, इसीलिए अभी तो हर आदमी नेट चलाता है, हम लोग हादसा देखता है, जो नेट में अभी देखा जा रहा है, जो कलकत्ता का भी लाइव 20 इयर्स का ज्यादा नहीं है, नहीं, वो समुद्र आ जाएगा, तो इसलिए तो काम बंद नहीं है, वो तो उधर का बात है, छोड़ काम चल रहा है ना। आप बताया, इसलिए आपको बता रहा है, आप ठीक है, वो चलता रहेगा, चलता रहेगा, तो इधर लैंडस्लाइड होते रहेगा, आप लोग बिल्डिंग बनाते रहेंगे। नहीं, ऐसा लैंडस्लाइड होता रहेगा, बिल्डिंग बनाता रहेगा, ये कोई बात नहीं है। एक्सपर्ट टीम से तो हम लोग सर्वे किया, हाँ, सबको सर्वे किया, एक्सपर्ट टीम से भी सर्वे किया, तो यहाँ पे कभी भी लैंडस्लाइड नहीं जाएगा ये इलाका में। वो तो हम लोग नहीं बोल सके, वो तो नेचर को किसी ने बता सकेगा। बारिश होता है, ये ऊपर से कितना बारिश नेचर आपने देखा है? देखिए, हमने देखा है, नेचर को तो कौन बता सकेगा, आम बता सकेगा, नहीं आम बता जाएगा, नहीं नेचर के हम रुक सकेगा ना, आप रुक सकेगा, आप लोग क्या करेंगे? अभी आप लोग क्या करेंगे? यहाँ का जितना भी मेरा जो काम वही करेगा। उतर आए हैं, अभी आप क्या करेंगे? वो लोग तो बोल रहे हैं कि अभी जो हाउसिंग कॉम्प्लेक्स है आपका वो बनाने नहीं देंगे, उसके विरोध में अभी आगे आए हैं। ना विरोध, अगर विरोध आएगा तो हम लोग को नहीं कर सके, वो अलग बात है, लेकिन हम लोग को समझाने की कोशिश कर रहे हैं जी, हम लोग कोई खराब काम नहीं कर रहे हैं, आज नहीं तो हो, काल तो होगा ही। कालिम्पोंग में कितना होटल था, हम कालिम्पोंग में कम से कम 40 साल पहले से आते हैं, जो आपका उम्र है उतना नहीं है, क्या था, कुछ नहीं था, लेकिन ग्रोथ ऐसे होता है, ग्रोथ होटल भी होता है, स्कूल भी होता है, इंडस्ट्री भी होता है, और हाउसिंग भी होता है, सब कुछ ग्रोथ रहता है। सरकार क्या बनाता है, रोड बनाता है, वो भी डेवलपमेंट है, सरकार क्या बनाता है, स्ट्रीट लाइट देता है, वो भी डेवलपमेंट है, ड्रेन बनाता है, तो सब भी डेवलपमेंट के अंदर पड़ता है, डेवलपमेंट के अंदर एक ही चीज नहीं पड़ता है, और सब कुछ लेके डेवलपमेंट रहता है। तो आप लोग पीछे नहीं हटेंगे, आप लोग ये जो हाउसिंग कॉम्प्लेक्स है वो बना के रहेंगे ना, हम लोग को यही काम है ना, हम लोग तो दूसरा काम जानता नहीं, वो काम है। हम लोग यहाँ पे जो अभी चल रहा है, एक तरफ विरोध चल रहा है, एक तरफ हम लोग कोई विरोध कम करके काम नहीं करेगा, जबरदस्ती नहीं करेगा, जब से कभी नहीं करेगा। एक दिन बता से आम काज बंद कर दिया,
हम लोग उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं जी हम लोग कोई खराब काम नहीं कर रहा है। आज हम लोग नहीं किया तो काल दूसरा लोग करेगा। के भन्नुहुन्छ उहाँहरू त अब यसो हेर्दा बुझ्दाखेरि पछि नहट्ने खालको अवस्थाको हामीले देखिहाल्यौँ है। के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ चाहिँ अब यसलाई लिएर? हेर्नुहोस्, तपाईँहरूलाई सम्झाउने भन्दैछ होइन, गणतन्त्र देशमा जनता राजा हो होइन। अब उनीहरूले सम्झाउनुको लागि अस्ति एकपल्ट बोलायो, उनीहरूले त सिधै भन्यो। आज त डिपार्टमेन्टको आएको छ र अलिक सानो स्वरमा बोल्दैछ। त्यो दिन त हिन्दीबाटै भनिदिन्छु, हम लोग के पास परमिसन है, हम लोग बना के जाएगा, हम लोग बिल्डर है भनेको थियो उहाँहरूले। दुनियाँ हाम्रोमा रिकर्डेड छ होइन। हम लोग ऐसे बोले थे, हम लोग का जमीन है, हम लोग के पास परमिशन वन लोग बोला था, हम लोग के पास परमिशन है, जीटीए से परमिशन लेके आएगा, हम लोग बिल्डिंग करेंगे, हम लोग बिल्डर है, बिल्डिंग करके जाएंगे, हम लोग बिजनेस करके चला जाएंगे। मेरे में रिकॉर्डेड था। ऐसे बोले थे आप? नहीं ऐसे नहीं बोले थे। दादा से पूछा कहाँ से परमिशन मिला, हम लोग बोला उधर से परमिशन मिला। दादा पूछा कैसे, आप लोग बोला कि हम लोग बिल्डर है, हम तो बिल्डर मिला। नहीं वो दूसरा बात है। हम बोली दादा लोग बोला आप स्कूल बनाइए और होटल बनाइए। दादा बोला ना हम लोग का वही बिजनेस नहीं है, हम लोग बिल्डर है, हम लोग रेस्टेट ऐसे। हेर्नुहोस्, उहाँहरूको 2-3वटा कुरा थियो अघि भन्नु परिरहेको थियो। इन्जिनियरसँग भन्यो डेभलपमेन्ट बाटोले हुन्छ, ठिक छ, बाटोको गाउँको लागि हो नि त। बत्ती भन्यो गाउँकोले हेर्छ। अब यो त पर्सनल डेभलपमेन्ट हुँदैछ होइन। अब यहाँनिर एउटा कुरा तपाईँको मिडियामा पनि आउँछ, धेरै कमेन्टहरू हाम्रो दाजुभाइले लेख्छ, हेर्नुपर्छ यहाँ कन्ट्र्याक्ट र सप्लाईको लडाइँ होइन। उनीहरूले डेभलपमेन्ट त आफ्नो हिसाबले गर्दैछ, भन्दैछ 400-500 स्क्वायर फिट कुनै कति नाना भातीको कुरा गर्दैछ। उनीहरूले मलाई बेचिसक्यो अरे, सपोज एउटा फ्ल्याट मलाई बेच्यो अरे, यिनीहरूले चाहिँ 2 महिना मात्रै बस्नु पाउँछ होला डाँडा गाउँमा, 10 महिना पाउँदैनन्। के म नबस्नु 10 महिना? म रेन्ट दिन्छु, जसको कि तलबाट उनीहरूकै हिसाबमा आएर टुरिस्ट चाहिँ यहाँ दुनियाँभरको होमस्टे छ नि, होमस्टेमा नबस्नु उसकोमा बस्नु, यो चाहिँ के गाउँको डेभलपमेन्ट भयो? 2 नम्बर चिज उसले जुन चाहिँ यहाँनिर भन्दैछ नि के अरे टाउनसिप बढ्नुपर्छ, यो हामीलाई यस्तो डेभलपमेन्ट चाहिएको होइन भनेको। यो गाउँलेलाई चाहिँ डाँडा गाउँलाई त्यसै सुन्दर छ, राम्रो छ, उसलाई यहाँनिर हामीले अफर गर्दैछु त। तिमी बनाउँदा हामीले दग्दी दिएको होइन, तिमीले तल गएर कुरा उल्टा नगर। स्कुल बनाउँछ भने त्यो सर्वाङ्गीण विकासमा आउँछ। स्कुल भनेको के हो? पढेकोले काम पाउँछ। होटेल बनायो भने सर्वाङ्गीण विकासको कुरा आउँछ। के हुन्छ यहाँनिर भन्दाखेरि होटेलमा टुरिस्ट एक दिन आउँछ, सिजनमा टुरिस्ट आएर अफ सिजनमा त बन्द हुन्छ नि त, 2-4वटा रुम हुन्छ। तर 112 फ्ल्याटमा त तपाईँ भन्नु पाउँदैन नि, त्यो त मेरो प्रपर्टी भयो नि त। अनरसिप 112वटा भयो, उनीहरूको अनरसिपबाट त हातबाट चुटेर जान्छ। त्यति बेला उनीहरू त बोल्नु सक्दैन, किनभने म पनि एउटा हाउसिङ कम्प्लेक्स सोसाइटीभित्रै बस्ने मान्छे हो। सोसाइटीभित्र के रुल्स एन्ड रेगुलेसन गर्छ मालिक पक्षले मलाई सिकाउनु पर्दैन। हामी गाउँमा सबै पढेको लेखेको सबै मान्छे छ नि। अब उनले बेचेर, जस्तो उहाँलाई बेच्यो अरे, हावालाई बेच्यो, अब उनले पानी मैले यहाँ फ्याँक्नु पाउँदैन ल, 2 महिना मात्रै बर्खामा मात्रै पानी फ्याँक्नु पाउँछु, हिउँदोमा पानी फ्याँक्नु पाउँदैन भने अग्रिमेन्टमा त हुँदैन नि त। के हुन्छ यो काम लु भन्नुहोस् है। अन्त उसले सम्झाउनु पक्ष, अब कसलाई सम्झाउँदैछ हामीलाई त त्यस्तो आएको छैन। अस्तिको मिटिङ, ठुलो मिटिङमा हामीले उहाँलाई डाकेको थियौँ। कुन चाहिँ पट्टिबाट आँट पाउँदैछ कि मालिक पक्षले के कसकोबाट अब सपोर्ट, पोलिटिकल सपोर्टहरू पाउँदैछ त्यो थाहा छैन हामीलाई। र पनि फोनमा जुन दिन भोलिपल्ट मिटिङ, आज जस्तो बस पक्रेँ कि फ्लाइट पक्रेर म जाँदैछु भने उसको इन्जिनियर र मालिकले कुरा गरेको हो। हेर्नुहोस्, र उहाँले भनेको छुइनँ भन्दैछ। जुन चाहिँ रेजोल्युसन हामीले त्यो दिन हामीले लेखेको थियौँ फर्स्ट मिटिङमा रामलाल दाल परिसरमा, त्यो रेजोल्युसन कपी फरवर्डेड टु डिएम, कपी फरवर्डेड टु हाम्रो के अरे इडी, कपी फरवर्डेड टु सुप्रिन्टेन्डेन्ट अफ पुलिस कालिम्पोङ। हामी पञ्चायत अफिस सबैलाई गरिदिएको छौँ। अस्ति पञ्चायतबाट पनि इन्क्वायरी भयो, आज यो ठुलो इन्क्वायरी थियो। र उनीहरूसँग डिस्कस गर्ने हामी कुनै पनि त्यो होइनौँ। हामी एक पक्ष छौँ गाउँको, उनीहरू मालिक पक्ष हो। हामी एक हुनु दिँदैन, 2 हुनु दिँदैन, 3 हुँदैन। जस्तै जस्तो सिङ्गुर भएन, टाटा भएन, अम्बो इन्डियाको भारत देशको सबभन्दा ठुलो कम्पनी, गभर्मेन्टले अफर गर्ने कम्पनी कलकत्तामा के भयो आज? हेर्नु सिङ्गुरहरू के भयो? यो त त्योभन्दा डेन्जर चाहिँ हाम्रो छ। 1 एकर 3 एकर पुँजीपतिले किनेर छोडेको छ नि। फेरि केटिबी नै आउनु, फेरि अर्को हाउसिङ पनि बनिँदैछ। लु हामी गुहार, कालिम्पोङमा गुहार माग्नु, लु भन्नुहोस् त। ठीक है, ये जो आपका हाउसिंग बनेगा ना यहाँ पे, सोसाइटी को क्या बेनिफिट होगा? सोसाइटी को स्थानीय जो सोसाइटी है, गांव के जो जितना लोग हैं, देखिए इधर उधर का क्या बेनिफिट होगा? बेनिफिट तो सीधा आपको, आप तो बिल्डर है, आपको बेनिफिट तो देख रहा है। देखिए मेरा दिमाग में जो आता है, ठीक है जी, ओ भन्दैछु
कोई इन्वेस्टमेंट अगर कोई जगह में आ जाएगा तो ये बेनिफिट सब लोग को मिलता है। नहीं, कैसे किस तरीके से benefit होगा? ये तो आपको एक्सप्लेन करने का बड़ा दिक्कत होगा। नहीं दिक्कत कैसे एक बेनिफिट बोल दीजिए। जैसे आप तो जैसे आप लोग जो स्टोन चिप आएगा, बाली आएगा, और जो वो कंस्ट्रक्शन का आगे वो कंस्ट्रक्शन के वो नहीं बोल रहा हूँ। हाँ, वो तो छोड़ दीजिए। वो जब यहाँ पे आपका हाउसिंग कॉम्प्लेक्स बनेगा, हाँ, तो लाइफ टाइम यहाँ का जो स्थानीय लोग है वो लोग को बेनिफिट क्या होगा? वो लोग का क्या अपने फटेगा पता नहीं, लेकिन वो लोग का जैसे वजह से खरीद करेगा, जैसे जरा दुकान हो जाएगा। वो नहीं बोल रहा हूँ। आप जब कंप्लीट हाउसिंग कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, उसके बाद वो कॉम्प्लेक्स से टोटल यहाँ का सोसाइटी का, यहाँ तक एक समाज है, हाँ, जो शादी हो या कोई मातम हो, वो सब में एक दूसरे घर का एक सपोर्ट मिलता है। ठीक है, एक होके चलते हैं। आपने बोला, पहले बोला था हिल को पसंद है, यहाँ का जो ये इन्वायरमेंट, हिल का इन्वायरमेंट देखते हैं उसको पसंद करते हैं। तो आप किस तरीके का पसंद करते हैं? यहाँ से आप बिजनेस पैसा कमाना चाहते हैं कि यहाँ के लोकल को हेल्प करना चाहते हैं? बिजनेसमैन का तो काम तो है बिजनेस का, अच्छा, पैसा कमाने का। चाहे वो इलाका कल का दिन में वो लैंडस्लाइड होकर चला जाए, ध्वस्त हो जाए, वो इलाका का जितना भी लोग है वो यहाँ से विस्थापित हो जाए। देखिए, हम लोग आप लोगों को पसंद नहीं है। हम लोग इंडस्ट्री नहीं बना रहा है। नहीं, आप हाउसिंग आप बिल्डर है। अभी आपने बोला आप बिल्डर है, जैसे भी बनाएंगे। बता रहा था यहाँ पे जो सिंगूर में जो था, सिंगूर में वही बात था। सिंगूर का बात नहीं कर रहे हैं हम, कालीपुंग डेलो का बात कर रहे हैं। कालीपुंग डेलो में जो एक यो इलाका है, यहाँ पे 60 घर है, तो आप एक जगह में आप 112-120 घर बना रहे हैं। तो मान लीजिए आप कितना बड़ा यहाँ पे ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो उससे यहाँ के लोगों का क्या बेनिफिट होगा? लाइफ टाइम क्या बेनिफिट होगा? तो यहाँ के लोगों का सुरक्षा के लिए आप क्या गारंटी दे देंगे? ना। वो गारंटी आप बोल दीजिए, उसके बाद आप ऐसा कोई बिल्डर कोई गारंटी कोई नहीं दे सकता। क्यों नहीं देगा? सरकार देगा तो सरकार देगा। सरकार का कोई भी अगर प्रोजेक्ट है, सरकार तो हम लोग को देखकर सबको सैंक्शन किया है ना। एक बार भी कहीं जाके प्रोजेक्ट बनाएंगे तो वहाँ के लोगों को सुरक्षा पहले देखेंगे, वहाँ के लोगों का लाइफ टाइम एक सिक्योरिटी देखेंगे, उसके बाद में उन लोग को पब्लिक हेयरिंग करेंगे, उसके स्वीकृति होगा कि नहीं होगा, उनसे एनओसी लेंगे, तब वहाँ पे जाके प्रोजेक्ट बनाएंगे। अब तो प्राइवेट है, अब तो पैसा यहाँ से कुछ बिजनेस कर रहा है, पैसा कमा रहा है कल के दिन में, तो वो तो बिजनेस करेंगे, पैसा कमाइए, आपका जमीन है, जो भी कीजिए, लेकिन सुरक्षा गारंटी क्या देंगे यहाँ के लोगों को? जैसे आपका जो यहाँ पे हाउसिंग बनेगा, ये हाउसिंग से कल का दिन में कोई यहाँ पे क्षति नहीं होगा। यहाँ के जो लोग हैं कोई उठ के नहीं जाएंगे। यहाँ के जो आपका पानी बहेगा ड्रेन, वो पानी ड्रेनेज सिस्टम इतना अच्छा होगा कि किसी को तकलीफ नहीं होगा, किसी को कोई क्षति नहीं पहुँचाएगा। ऐसे क्या गारंटी दे सकते हैं आप? ऐसा गारंटी कोई नहीं दे सकता। आप इंजीनियर है, आप इंजीनियर ही बोल दीजिए। वो लोग सिक्योरिटी मांग रहे हैं, आपका जो यहाँ पे प्रपोज बिल्डिंग बन रहा है, इससे कल का दिन में गांव का लोगों को कोई भी क्षति नहीं होगा, कोई भी परेशान नहीं होगा। हाँ, तो इसका गारंटी क्या देंगे? एक इंजीनियर तो ऐसा बात बता नहीं सके। एक्चुअली क्या है, इंजीनियर नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा? लोग बताएंगे। नहीं, इससे ज्यादा एक एक्सपर्ट टीम है, वो तो जादवपुर यूनिवर्सिटी है, जो वेस्ट बंगाल का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी है। उसका पास हम लोग गया, जैसा करना चाहता है, जो करना चाहिए आप बताइए। तो वो लोग हम लोग कैसे बताएंगे? क्या वो लोग आके विजिट किया यहाँ पे? रिपोर्ट किया सब? नहीं, आके विजिट किया। वो तो हम लोग का बात नहीं है ना, वो तो जादवपुर यूनिवर्सिटी हम लोग तैयार किया। वो लोग आके यहाँ के आदमी लोग को मिला। देखिए, कहीं भी हो, वो लोग अगर रिपोर्ट वहाँ से लेके आए, क्या लेके आए, यहाँ के लोग तो नहीं जानते हैं ना। यहाँ के लोग के साथ आप लोग बैठ के बात करना चाहिए कि नहीं चाहिए? पहले पब्लिक हियरिंग होना चाहिए कि नहीं चाहिए? यहाँ के जितना भी लोग है, ये होता है, होना चाहिए कि नहीं चाहिए? एकदम चाहिए था। तो आप लोग यहाँ पे लाइफ टाइम आप बिजनेस कर रहे हैं, यहाँ के लोगों के साथ दो शब्द आप मिल के बैठे नहीं कर सकते? सुनिए, वो मुझे हम लोग का पहले मालूम नहीं था। हम लोग का क्या है, अभी आपको मैं पूछता हूँ। 41 साल हो गया, मैं बोलता हूँ पहले। 41 साल हो गया, तो 41 साल में तो आपको कुछ एक्सपीरियंस तो हुआ होगा। वही तो बोल रहा है। उसी के टाइम कालीम्पोंग कितना था, अभी कालीम्पोंग कितना बढ़ रहा है, तो ऐसे तो बढ़ेगा। तो शहर से ऐसा होता है। कलकत्ता क्या था, तो बिना बोले यहाँ का लोग के साथ बिना बात करे 200 साल पहले कलकत्ता गाँव था। नहीं, अभी चेंजेस हुआ है सर। आप देखिए, नहीं सुनिए, आप देखिए, ठीक है। हम लोग दूसरा पहाड़ में भी काम किया, महाराष्ट्र में इगतपुर में काम किया है, ठीक है। इगतपुर में काम किया है, वो भी एक हिल स्टेशन है, अच्छा स्टेशन है, ठीक है। तो वो लोग का उधर जब तक काम किया, लोग का कोई ट्रैवल नहीं है। वो लोग हम लोग को वेलकम किया, कोई ट्रैवल नहीं हुआ, हम लोग को सहयोग किया है। तो हम लोग को इधर आने की बात ये हम सोचा नहीं है। अगर सोच लिया तो सबके साथ हम
ये कर लेता। हम तो सोचा नहीं है। देखिए सर, हम पत्रकार हैं, हम दोनों पक्ष के बात हम रखेंगे, किसी के पक्ष के ऊपर हम नहीं करेंगे, पक्षपात हम नहीं करेंगे। जो हम बात कर रहे हैं आपका बात के ऊपर से मैं भी बात कर रहा हूँ। ये इसलिए बात कर रहा हूँ कि कल का दिन में अभी ये जो सोसाइटी के साथ घुल मिल के रहना चाहते हैं, ये जो 40 साल हो गया आपको कालिम्पोंग में आए हुए, कालिम्पोंग का जो इन्वायरमेंट देखा हुआ 40 साल हुआ आपने जो बोला है, इसीलिए मैं आपको ये पूछ रहा हूँ कि यहाँ से 40 साल हुआ आप आए, यहाँ देखे, यहाँ कुछ आप करना चाहते आप कीजिए, लेकिन कालिम्पोंग में कुछ करना चाहते आप कीजिए, लेकिन मैं जो करता हूँ उससे सोसाइटी को क्या सुनिए सर मेरा बात सुनिए ना प्लीज सर मेरा प्लीज। यहाँ के सोसाइटी के साथ मैं अगर रहना चाहता हूँ तो उसको क्या बेनिफिट होगा, वही मैं आपको पूछ रहा हूँ। एक बिल्डर की बेनिफिट होगा ये बताना नहीं सकेगा। आप जो बताया ना सरकार ने क्या किया, सरकार और बिल्डर का एक ही काम नहीं होता है। सरकार का काम ही है जनप्रतिनिधि सेवा करना, तो बिल्डर का तो ऐसा कोई काम नहीं है। लेकिन बिल्डर भी जो कर रहे हैं, जो हम कर रहे हैं, जो नेचर रुक लेके कर रहे हैं, जो हम लोग इधर 2/3 हम इसको ओपन रखता है जी। हम लोग ऐसा बिल्डिंग नहीं बनाता है जैसे बहुत कंजेस्टेड हो जाता है, और हर बिल्डिंग छोटा है, ये लोड भी एक जगह में आता नहीं। हम लोग जैसे पूरा स्ट्रक्चर सब कुछ रिपोर्ट ले लिया, सब कुछ देखा 4 तला का भवन तो बने गए, तो 4 तला का भवन तो बनेगा, तो परमिशन लिया है। जो बोलता है ना मैं आपका सुन रहा हूँ। हम लोग जमीन फाका नहीं, सुनो पहला बात सुनिए ना, जमीन फाका नहीं रहेगा, ठीक है। आप जमीन फाका नहीं रहेगा, कोई आदमी भी बनाएगा तो एक बात, आप बिल्डर है, आप सोच के जाइए, जितना बड़ा कनेक्शन है आपके पास है, हम लोग का उतना कनेक्शन नहीं है। हम लोग ये गांव में बैठे हैं, लेकिन एक नहीं बनेगा सर, 2 नहीं बनेगा, 3 नहीं बनेगा, कुछ बना, आपका अच्छा सा कॉटेज बनाओ ना, बढ़िया होगा, आपको सर गुड मॉर्निंग बोलेगा, आपको सिर्फ लेकिन आप 1 नो 2 नो 3 नहीं होगा। हाउसिङ जिन्दगीमै छोड दिए। आज जिटिए को पनि आएको छ है, हाम्रो उहाँहरूलाई जिटिएबाट हैन, हाम्रो व्यवस्था हो जिटिए भनेको, जिटिए हाम्रो लागि हो। सुनिए, जिटिए हाम्रो लागि हो। इडीलाई हामी, हाम्रो मदक सरलाई यहाँबाट हामी रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छौँ कि एभ्री हामी यो जग्गा सिङ्किङ जोनहरू अहिले पठाइदिँदैछु, हामी त्यो सिङ्किङ जोनहरूबाट उहाँलाई रिपोर्ट कलेक्सन गरिदिन्छु। उहाँले यो बिल्डिङ यहाँनिर प्रोभिजन छैन रहेछ, पानी फ्याँक्ने आउटलेट छैन रहेछ भने जिटिएबाट नो भनिदिइसकेपछि हाम्रो व्यवस्था हो जिटिए भनेको। सायद जिटिएले पनि डाँडा गाउँलाई श्रीलङ्का जस्तो हेर्दैन जस्तो हामीलाई लाग्छ। यो क्षेत्रलाई है, इच्छे डाँडा गाउँ यहाँ साङ्से पनि छ, र हामी यही चाहन्छौँ चिफ यहाँबाट हामी अनित दाजुलाई पनि रिक्वेस्ट गर्छौँ जिटिए चिफबाट, उहाँकोबाट पनि यो चिजलाई अलि अझै आजसम्म त गरिदिनै रहनु भएको रहेछ है, भित्रभित्र काम भएर आज जसरी उहाँ टिम आयो है, यसरी नै दाजुले पनि चिफ सरले पनि अलिकति यो चिजलाई निलखोल गरेर यसलाई क्यान्सलै, यो प्लानै एकदमै क्यान्सल गरिदिया जाओस् भने हाम्रो इच्छे डाँडा गाउँ र साङ्सेको चाहिँ डिमान्ड यही छ हाम्रो। यति शान्ति हुन्छ हामीलाई, यो क्यान्सल चाहिँ गरिदिया जाओस्। क्यान्सल गर्ने धेरै प्रोभिजनहरू छ, त्यसमा चाहिँ हामी भिडियो मार्फत देखाउँछौँ है, जुन